हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी है ना, यहाँ पर मैं कर रही हूँ मोलू के लिए दूध गरम, और साथ में ही मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, क्योंकि मुझे सब्जी भी बनानी है। और मोलू आज बहुत जल्दी उठ गया था, 6:45 बजे ही उठ गया था। मैं सब्जी की तैयारी ही कर रही थी, तब तक मोलू उठ गया। तो फिर मैंने सोचा कि पहले आरू मोलू दोनों को मैं दूध दे देती हूँ। आरू को तो मैं 6:30 बजे ही उठा देती हूँ अपने साथ में। और मोलू आज जल्दी उठ गया, तो अभी यहाँ पे मैंने मोलू का दूध बना लिया था। और आरू को ना मैं डांट के दूध दे रही हूँ, क्योंकि वो दूध पीने में बहुत नाटक करती है। तो उसके लिए भी मैंने बॉर्नवीटा का दूध बनाया है। मोलू मेरा प्लेन दूध पीता है, लेकिन आरू को बचपन से ही आदत है बॉर्नवीटा के दूध की। तो अभी मैं आरू के लिए दूध लेकर जा रही हूँ, और वो ना थोड़ा गुनगुना सा ही दूध पीती है। ठंडा दूध हो जाएगा ना तो फिर वो नहीं पीती। आरू मेरी बहुत ज़्यादा नखरेलिन है, खाना पीना कुछ भी ढंग से नहीं खाती है, बहुत ज़्यादा उसके नखरे रहते हैं। तो अभी मैं दोनों बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ दूध, और उसके बाद है ना आकर मैं बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी का मसाला वगैरह मैंने सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया है, आटा वगैरह भी लगा लिया है। लेकिन बस अभी है ना सब्जी मैं तड़का लगाना रह गया था, तब तक मोलू उठ गया। तो मैंने सोचा पहले मोलू को फ्री कर दूँ, उसके बाद फिर मैं सब्जी को ना बना दूँगी। तो मुझे कल कमेंट आया था, वो एक मुझे कह रहे थे कि दी आप सुबह की इतनी भाग दौड़ में भी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी कैसे बना लेते हो। तो डियर, अब मेरी आदत हो चुकी है कि सुबह की इतनी भाग दौड़ में और मैं ना इतनी अच्छी रेसिपीज़ बना लेती हूँ। और फिर टाइम के ऊपर है कि अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर मैं जल्द कोई रेसिपी बना लेती हूँ। और अगर कुछ काम की वजह से लेट हो जाऊँ या कैसे भी किसी भी रीज़न से लेट हो जाऊँ, तो फिर मैं सिंपल सी एक सब्जी रोटी बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भरमा बैंगन विथ आलू की सब्जी। तो आलूओं को भी है ना मुझे इसी तरह से कट करना है जैसे मैंने बैंगन कट करके रखे हैं। मसाला मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। मसाले में मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और जो बेसिक मसाले होते हैं वो, और कलौंजी मैंने इसमें डाली थी। तो ये सारे मसाले डाल के मैंने पीस लिया था मिक्सी के जार में। और नमक डालना मैं भूल गई थी, तो नमक मैंने बाद में डाल के मिक्स कर लिया। और उसके बाद बैंगन को ना चारों तरफ से मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, और डिवाइड भी कर लिया है 4 हिस्से में, कि ना उसके अंदर मैं अच्छे से मसाला फिल कर दूं। तो बैंगन के अंदर मसाला फिल करके फिर बस तेल गरम कर लेना है कढ़ाई में, और बैंगन को ना तेल के अंदर डाल देना है। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है देखा जाए तो, लेकिन हाँ ऐसी रेसिपीज़ में ना टाइम थोड़ा चला जाता है। लेकिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मैं बना लेती हूँ। और वो वही है कि मेरे घर में बहुत सुबह ही खाना बनता है, फिर दोबारा तो शाम को ही बनता है। तो फिर हम लोग कोई अच्छी रेसिपी भी नहीं बना पाते, क्योंकि सुबह सबका टिफ़िन देना होता है, जय का, आरू मोलू का। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि चलो सुबह ही बना लूँ, कि कम से कम सबको खाना तो मिल जाए अच्छा। तो यहाँ पर अभी मैंने आलूओं को भी ना इसी तरह से कट कर दिया है, और बीच बीच में आलूओं को डाल दिया है। तो कट करने से क्या होता है कि आलू के अंदर भी मसाला अच्छी तरह से चला जाता है। और सारे चीज़ों को ना मैंने मसाले में और तेल में काफ़ी देर तक भून लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्च भी साबुत डाली है मैंने। और थोड़ा सा बाद में डाल दूंगी पानी, ताकि आलू है ना वो अच्छी तरह से पक जाएं। और इस सब्ज़ी को ढक के ना तब तक पकाना है जब तक कि आलू इसमें ना पक जाएं। तो लीजिए, ये मेरी सब्ज़ी होती है रेडी, क्योंकि बस ढक के पका देना है और सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। लास्ट में हरे धनिया डाल देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि आरू मोलू को पराठे चाहिए, जय को रोटी चाहिए। तो सबको अलग अलग होता है, कहते सबकी फरमाइश अलग अलग होती है, सबकी फरमाइश के हिसाब से ही बनाना होता है। तो जय तो बैंगन वगैरह खा लेंगे, लेकिन आरू को मोलू नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने सब्जी में आलू डाल दिए थे, तो वो लोग आलू से खा लेंगे। और बस दोनों बच्चों को भी रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। आरू मोलू दोनों रेडी हो चुके हैं, यूनिफॉर्म वगैरह भी पहना दिए। बस लास्ट काम मेरा रह गया था टिफ़िन पैक करना। तो यहाँ पर टिफ़िन वगैरह पैक कर रही हूँ, और आरू से मैंने बोल दिया बेटा बॉटल तू भर ले पानी की। तो इतनी मदद तो मेरी आरू कर देती है, सुबह की पानी की बोतल भर लेती है, खुद के कपड़े खुद से पहन लेती है। और यहाँ देखो सब मेरे आगे पीछे ही घूम रहे हैं, जय भी यहीं पर आगे कपड़े पहन रहे हैं। तो किचन में अगर मैं हूँ ना तो तीनों जन मेरे आगे पीछे घूमेंगे, बच्चे भी और बच्चों के पापा भी। तो बस यहाँ पे अभी मेरा चल रहा है सुबह का काम। तो सब लोग गए घर से, जय, आरू, मोलू सब अपने अपने ठिकाने पे गए। और अब मैं लगूंगी अपने काम में। इतनी रिलैक्स होती है ना, यानी इतना रिलैक्स हो जाता है ना माइंड, सब लोग चले जाते हैं तो यूँ लगता है कि आधे से ज़्यादा काम है ना वो निबट गए। और अभी है ना बस आटा मैंने सही करके रख दिया, थोड़ी देर में अभी बनाऊंगी मैं अपने लिए, बना के रख दूंगी ताकि फ्री हो जाऊँ। क्योंकि मैं भी है ना अब जल्दी खाना खा लेती हूँ, 10-11 बजे तक तो खा लेती हूँ।
पहले क्या था कि मुझे 2, ढाई, 3, 4 ऐसे बजते थे। मैंने कहा अभी मेरी सेहत खराब होती जा रही है, खाना खाओ टाइम पे। और पूरा घर बिखेर के जाते हैं, देखो यहाँ से तई कंगे वंगे ये देखो इधर से उधर। प्रेस के कपड़े खत्म हो गए, आज कपड़े करूंगी प्रेस में। और अभी करूंगी क्या करना है, हाँ मैंने वॉशिंग मशीन में पानी चला दिया है, ये कपड़े निचोड़ लूँ मैं अभी। और काफ़ी कपड़े धोने के लिए पड़े हुए हैं। चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का काम क्या होगा। कपड़े तो मैंने डाल दिए ड्रायर के अंदर। अब और कपड़े देखते हैं। देखो ये उतार के फेंक गए यहाँ पे, ये रहे सारे कपड़े अंदर लाके पटक दिए है ना। अब ये कपड़े डालूंगी धोने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बैठूंगी, रिलैक्स करूंगी, क्योंकि सुबह सुबह ना रेल सी बन जाती है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। और अभी 7:15 हो रहे हैं। सो फाइनली खाने का काम तो कंप्लीट हो गया, और झाड़ू पोंछा ये काम अभी मेरा रह गया है। केवल मैं किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ सुबह काम करने से पहले, लेकिन थोड़ी देर बैठूंगी और स्वेटर पहनूंगी अच्छा था, क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे तो बहुत ठंडी लगती है और दिन में नहीं लगती। दिन में तो बहुत गर्मी लगती है, लेकिन मेरी इनर है ना वो अभी भी नहीं उतर रही, इसको तो मैं पहन के रखती हूँ। तो आपसे बात करने के बाद पता है मैंने कितना काम कर लिया। बेडशीट डाल दी धोने के लिए, कपड़े सुखा दिए स्टैंड में, वो कपड़े रखे घड़ी करने के लिए, तो वो घड़ी करूंगी। और यहाँ पे अभी आधे कपड़े रखे ना, इनको घड़ी कर रही थी। और हाँ, किचन पूरा साफ हो गया, बर्तन सारे धुल चुके। ये मैंने यहाँ से, इस काम से तो मैं पूरी फ्री हो गई। अब आएंगे दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आएंगे तब इसको बिगाड़ेंगे। तो मैं कितना भी घर संभाल लूँ ना, लेकिन सुबह के टाइम पे ना घर मेरा इसी तरह से बिखर जाता है, क्योंकि सब तैयार होते हैं ना तो सब अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। और ये कपड़े तो मैं अभी उठा कर लेकर आई थी, क्योंकि मैंने स्टैंड में कपड़े सुखा दिए थे गीले वाले, और जो सूख गए थे वो मैंने यहाँ ला के रख दिए थे कि इनको मैं घड़ी कर लूँगी। और मैं ना हमेशा कपड़े घड़ी है ना खड़े होकर ही करती हूँ, मैं बैठकर घड़ी वगैरह नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द होने लगता है। तो ज़्यादातर काम है ना वो मेरे खड़े होकर ही होते हैं। तो अभी जितने भी कपड़े मेरे सूख गए हैं सारे घड़ी करके उनकी जगह पर रखूँगी। और कपड़े मैंने थोड़े से हैं वो डाल दिए, थोड़े से कब मशीन में डाल कर आई हूँ। मुझे यही समझ में नहीं आता कि मेरे घर में इतने ज़्यादा कपड़े क्यों बिगड़ते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े बिगड़ते हैं, क्योंकि कोई भी है ना कंट्रोल नहीं करता, जो मर्जी आती है वो कपड़े पहनते हैं और उसको थोड़ी देर पहनेंगे फिर फेंक देंगे। और मेरी ऐसी आदत है ना कि मैं गंदे कपड़ों को अलमारी के अंदर घड़ी करके नहीं रखती। अगर कोई भी कपड़ा 1 घंटे भी पहना है ना तो फिर मैं उसको धोने के बाद ही ना अंदर रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों में हल्की सी स्मेल आ जाती है। तो उस वजह से ना सारे कपड़े मैं घड़ी करके धो के रखती हूँ। और अभी देखिए जय यहाँ पे सुबह प्रेस की थी जय की शर्ट पे मैंने, तो वो भी स्टैंड यहाँ रखा हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि है ना प्रेस वगैरह कर दूँ, यानी कल के व्लॉग में शायद आए वो, क्योंकि है ना बहुत कपड़े उनके ख़त्म हो गए हैं बिना प्रेस के, यानी प्रेस वाले कपड़े ख़त्म हो गए हैं, सारे कपड़े बिना प्रेस के हो गए हैं। तो करूँगी 1-2 दिन में, एक तो टाइम नहीं मिलता। और सच बताऊँ जब काम करके मैं फ्री होती हूँ ना तो सीधे जाके मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ आजकल तो, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे तो आराम करूँ, उसके बाद फिर शाम का काम करूँ। क्योंकि सुबह से ना भाग दौड़ शुरू होती है और जाकर दोपहर में 2-2:30 बजे ख़त्म होती है, जब बच्चे स्कूल से आते हैं। उसके बाद उनको नाश्ता पानी दो, खाना पीना खिलाओ और कपड़े चेंज करो, होमवर्क कराओ, तब जाकर कहीं मैं 2:30-3 बजे फ्री हो पाती हूँ। तो फिर आजकल तो मेरा बिस्तर पकड़ना तय है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा शरीर को आराम भी दूँ। और आजकल तो मेरा काम दुगना हो गया है, आप लोगों को भी पता है कि घर का काम है तो काम और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसी वजह से थकान भी बढ़ जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना सामान फैला हुआ रखा है और सारा समेटना है मुझे। लेकिन हाँ इतना है कि सुबह सुबह मैं सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि मैं दिन में फ्री रहूँ।
तो अभी है ना चादर भी मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि 2 दिन के अंदर मैं चादर चेंज कर देती हूँ, 2 दिन या 3 दिन मुश्किल से, उससे ज़्यादा मैं नहीं चलाती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना तो वो गंदे पैर ले लेके बिस्तर पे चढ़ते हैं और मुझे बहुत इरिटेशन होती है अगर बिस्तर गंदा हो तो यहाँ पर मैंने चादर नई बिछा दी आज, धुली हुई साफ़ सुथरी, और पिलो कवर वगैरह भी चेंज करूँगी। उसके बाद अभी मेरा नंबर है झाड़ू और पोंछा लगाने का, तो झाड़ू पोंछा लगाऊंगी, उसके बाद जो कपड़े मशीन में पड़े हैं वो धोऊंगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, फिर नहा के करूँगी मैं पूजा वगैरह, और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो झाड़ू मैंने कर लिया, यहाँ पे अब फटाफट से मैं लगाऊंगी पोंछा पूरे घर में। और सच बताऊं कितने दिनों बाद अब जाके मेरा घर है ना घर जैसा हुआ है, क्योंकि जब घर में मिस्त्री लगे हुए थे ना तो घर का वो हालत थी ना घर की कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती। इतनी धूल मिट्टी घर में, चारों तरफ यही हाल था, लेकिन अब जाकर मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। अब जाकर मेरे दिमाग में ना थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि हाँ ये मेरा साफ़ सुथरा घर है। तो चलिए अब मैं नहा कर आऊँगी, पूजा करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। ये देखिए आज उन्होंने नए नए कपड़े पहने हैं, और ये कपड़े भी मेरी दी ने ही भेजे थे, और ये कपड़े इतने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे ठाकुर जी पे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, नजर न लगे। आप लोग बताना ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, और दर्शन कर लीजिए सभी लोग ठाकुर जी का, माता रानी के। मैं अभी नहाई ना तो मैंने टोपा लगा लिया, मैं अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ। और ठाकुर जी के कपड़े कितने अच्छे लग रहे थे, पिंक वाले बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैंने अभी कुछ भी तैयारी वगैरह यानी तैयार नहीं हुई हूँ, पूजा करी, पूजा का भोग खाया है मैंने, मिश्री खा लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बातें भी कर लेती हूँ आप लोगों से। और अब है ना मैं जाऊंगी आरू मोलू को स्कूल से लाने, और टोपा इसलिए पहना था क्योंकि मुझे मेरे घर में ना ठंडी लगती है, पूरे घर में पानी की तलाई वगैरह होती है ना, तराई वगैरह होती है ना, तो घर में ठंडक सी रहती है। तो मैं तो वही अपने ठंडी वाली लुक में हूँ। मैंने पैरों में सॉक्स भी पहन रखे हैं और एक स्वेटर पहन रखा है, बस हल्का सा ही है क्योंकि मुझे दर्द होता है पीठ में। तो है ना अभी जाऊंगी आरू मोलू को लाने के लिए स्कूल से, उसके बाद है ना मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि नहीं टाइम हो गया है स्कूल का, तो मैं फटाफट से पहले उनको लेके आऊँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ स्कूल से आके। क्यों नहीं जा रहे ट्यूशन? हाँ, डेयरी मिल्क खाने के लिए नहीं बोलते कि पापा हम डेयरी मिल्क नहीं खा रहे हैं? पापा कल मैम गई थी, मम्मी ने बोला नहीं था। मैडम को बुखार आ गया था बेटा, मैडम का फोन आया था। पापा क्या लेके आए हैं? दही बड़े हैं? दही बड़े, नाश्ता पानी। मैं सो रही थी, मुझे सोने नहीं दिया, नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। दिखाओ कैसे हैं, दिखाओ, ये दिखाने लायक नहीं होते हैं। दिखाओ से। ये क्या है, पूरा कोच कांच दिया तुमने तो उसको। तो मस्त सो रही थी यहाँ पे, यहीं सो जाती हूँ, चैनल बंद कर देती हूँ, बच्चों को अंदर कर देती हूँ, और यहाँ कंबल ओढ़ के टोपा लगा के आराम से सो गई थी। नींद आ जाती है, और यहाँ पे ठंड लगती है, पता है बहुत ठंड लगती है, अभी पानी वानी डलता है ना इसलिए। तो आजकल है ना काम के साथ साथ आराम और नाश्ता पानी भी चल रहा है, और जो है ना कुछ शाम के टाइम पे ले आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो आज ये दही बड़े लेकर आए थे, क्योंकि दही बड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मार्केट वाले, तो कभी कभार ले आते हैं, बोलते हैं कि बीवी को भी कभी कभार खुश करना चाहिए। तो आज है ना मुझे खुश करने के लिए लेकर आए हैं दही बड़े। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।